हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। वेलकम टू इन्वेस्ट निंजा। एंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। सो गाइस, इंडेक्स फंड इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, दूसरा पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि जिसमें कि फ़ंड मैनेजर्स होते हैं, मल्टीपल फंड मैनेजर्स होते हैं और एक फ़ंड को, एक कंपनी को पिक करते हैं, देन उसको बदल के दूसरी कंपनी अकॉर्डिंग टू देम सेल्फ। ये ज़्यादा रोक टोक नहीं होती और वो अपने हिसाब से कंपनी को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाएँ। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं इसमें कि ज़्यादातर एक ही फंड मैनेजर होता है जो कि पूरे फंड को मैनेज करता है। उन्हें उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। इंडिया की जो टॉप कंपनीज़ है उसको फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। अब इंडिया में दो इंडेक्स फंड्स हैं, पहला निफ्टी 50, दूसरा सेंसेक्स। इनमें से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है। टॉप 50 कंपनीज एनएससी की होती है निफ्टी 50 में, एंड सेंसेक्स में टॉप 30 बीएससी की कंपनीज होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है एसआईपी, दूसरा है लमसम इन्वेस्टिंग। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली आप कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और वो मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहता है। और दूसरा है लमसम अमाउंट, जो कि आप एक साथ काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं काफ़ी सारा, मतलब बस एक साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आप एसआईपी करते हैं इंडेक्स फंड्स में और इसमें आप मंथली 2000 रुपीज़, सिर्फ 2000 रुपीज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 2000 रुपीज़ वो भी 14% के इंटरेस्ट रेट पे। सर एवरेज रिटर्न 15% का होता है। चलिए एक बार 14 लेके देखते हैं। तो 14% के रिटर्न पे अगर आप 2000 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो जाता है 2,40,000 और वहीं पे आपको जो रिटर्न है वो मिलता है 5,24,000 रुपये का। ओके, ये काफ़ी अच्छा है। एंड वहीं पे सेम अमाउंट 2000 रुपीज़ 14% के इंटरेस्ट पे अगर आप 20 साल के लिए करते हैं, यानी कि टाइम यहाँ पे डबल हो जाता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट आपका डबल हो जाता है, यानी कि 4,80,000 को रिटर्न यहाँ पे 26,32,000 का मिल जाता है। ओके, ये पहले वाले से ज़्यादा बेटर है। इसी एंड वही 2,000 रुपये 14% के इंटरेस्ट रेट पे अगर आप 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि टाइम यहाँ पे 3 गुना हो गया है, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 7,20,000। बट यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है 1,11,14,000 रुपये का। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आप एक से ज़्यादा एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आप इस महीने की एसआईपी नहीं भर सकते तो आप उसे जब चाहे तब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। तो मेरे प्रेफरेंस में एसआईपी करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आप अभी यंगस्टर हैं और आपके पास लाइक ज़्यादा पैसे अभी अकाउंट में नहीं है, तो एसआईपी करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। और इवन है भी तो एसआईपी के ज़रिए करना ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो मैं भी एसआईपी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। जब आप एसआईपी करेंगे तो आपको एक मेल के ज़रिए फोलियो नंबर मिलेगा, जिससे कि आप ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि जिस भी कंपनी से आपने अपना एसआईपी चालू की है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई और एचडीएफसी, इनमें आपको चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, अपना फोलियो नंबर दिखा सकते हैं बैंक को और उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे से मिल जाएगा। इन्वेस्ट ऑफ कोर्स वो होता है, बट अगर आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जानना है तो बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो कि कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी से आपने इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना का सोचा है, वो कंपनी आपसे एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है ताकि वो अपने फंड मैनेजर्स की सैलरी और बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल सके। और एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो शुड बी लेस देन 1 और ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट करता है। सो आपको लगेगा कि कुछ पॉइंट से क्या होगा, ये काफ़ी मैटर करता है लॉन्ग टर्म में। तो मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स। वॉरेन बफेट ने एक बार अपनी कंपनी की एनुअल मीटिंग में कहा था कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू बाय 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड्स। बट कहते हैं कि आप अपने 80% जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं उनको पीछे छोड़ दोगे अगर आप काफ़ी टाइम तक सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करोगे और बाकी कुछ भी नहीं करोगे। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनमें से काफ़ी सारे जॉन सी बोगल की बुक द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पे से ही लिए गए हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली जो इन्वेस्टिंग के ऐप्स होते हैं उन्हीं से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, इन सब से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी इंडेक्स फंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। इन्वेस्ट निंजा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।